इस समय तारक नामक असुर उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी भुजाओं के बल से और प्रताप तथा तेज से समस्त लोकों को जीत लिया, जिस कारण सब देवता सुख संपत्ति से रहित हो गए। सिया राम। वह राक्षस अजर अमर था, किसी से जीता नहीं जाता था। सब देवता अनेक प्रकार की लड़ाई करके उससे हार चुके। तब ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने देखा कि सब देवता दुखी हैं, तब उनको समझा बुझाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस राक्षस की मृत्यु तब होगी जब भगवान महादेव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, तब इसको युद्ध में जीतेगा। सिया राम। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, ईश्वर सहायता करें तो वह सफल होगा। सती जी जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग की थीं, अब वहीं जाकर हिमाचल के घर जन्मी हैं। सिया राम। वह उन्होंने शिव जी के लिए तपस्या की है और शिव जी सब कुछ त्याग समाधि लगाए बैठे हैं। यद्यपि यह बड़ा असमंजस है, तो भी हमारी एक बात सुनो। सिया राम। शिव जी के पास कामदेव को भेजो, वहां जाकर श्री शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। तब हम जाकर श्री शिव जी को सिर नवाकर वरवश विवाह करा देंगे। सिया राम। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो जाएगा, ऐसा सब देवताओं ने कहा और सब ने प्रेम पूर्वक कामदेव की बड़ी स्तुति की। इससे वह कामदेव प्रकट हो गए कि जिसके बाण बड़े ही विषम हैं। सिया राम। तब सब देवताओं ने अपना सुख दुख कहा। उनको सुनकर उसने मन में विचार किया। फिर हंसते हुए कामदेव बोले कि यह सब तो ठीक है, परंतु श्री महादेव जी से विरोध करने पर मेरा भला नहीं होगा। सिया राम। तो भी मैं आप लोगों का कार्य करूँगा, क्योंकि वेद कहता है कि परोपकार ही परम धर्म है। जो पराये हित के लिए अपना शरीर त्यागे, अच्छे मनुष्य उसकी प्रशंसा करते हैं। सिया राम। ऐसा कह सबको से नवाकर हाथ में पुष्प धनुष लिए कामदेव अपने सहायकों सहित चला। चलते समय काम ने विचारा कि शिव जी से विरोध करने पर निःसंदेह मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब कामदेव ने अपने प्रभाव को फैलाकर सारे संसार को अपने बस में कर लिया। इस प्रकार जब कामदेव कुपित हुआ, तब क्षण भर में शास्त्री समस्त मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य व्रत और अनेक भांति के संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य और जितने भी यज्ञ के सैनिक थे, सब डर के मारे भाग गए। सिया राम। इस प्रकार जब ज्ञान भी अपने सहायकों सहित भाग गया और रण के सुबट योद्धा ब्रह्माचार्य आदि ने रणभूमि से मोह मोड़ लिया। सद्र ग्रंथ भागकर गुफाओं में जाकर छिपे रहे।
तब संसार में खलबली पड़ गई कि हे करतार, यह क्या होनहार है। एक माथे वाले तो सभी इस कामदेव के वशीभूत हैं। अब तो सिर के किस मनुष्य जन्म, अब दूसरे के किस मनुष्य जन्म ले लिया है कि जिसके लिए कामदेव ने कोप कर धनुष वाण हाथ में धारण किया है। सिया राम। संसार में जितने भी चर अचर जीव स्त्री पुरुष ऐसे नाम के थे, वे सभी अपनी अपनी मर्यादा को त्याग कर कामदेव के वश में हो गए। सिया राम। सबके हृदय में काम की इच्छा उत्पन्न हो गई। लताओं को देख वृक्षों की डालियां झुक गईं, नदियां उमंग कर समुद्र की ओर दौड़ी और तलैया भी आपस में संगम करने लगीं। सिया राम। तब जहाँ जड़ों की ऐसी दशा कही गई है, वहाँ चेतन जीवों की करनी को कौन कह सकता है। आकाश चारी पक्षी जलचारी और थलचारी सभी यम को देखकर, समय को देखकर कामदेव के बस में हो गए। सिया राम। सब लोग कामंथ होकर व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन को नहीं देखते, और देवता दैत्य नर किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और वेताल सिया राम, इनको सर्वदा कामदेव का दास जानकर इनकी दशा का तो मैंने कुछ वर्णन नहीं किया है, किंतु बड़े बड़े सिद्धि मुनि योगी भी काम के बस वियोगी हो गए, तब उनका युग टूट गया। सिया राम। जब योगीश्वर तपस्वी भी काम के वशीभूत हो गए, तब पामर लोगों की बात को कौन कहे, क्योंकि जो सारे जगत को ब्रह्ममय देखा करते थे, वही अब सब चर अचर को स्त्रीमय देखने लगे, और संपूर्ण स्त्रियां जगत को पुरुषमय और पुरुष सारे जगत को स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव का यह तमाशा ब्रह्मांड में 2 घड़ी बना रहा। सिया राम। उस समय किसी ने भी धैर्य धारण नहीं किया, सबके ही मन को कामदेव ने हर लिया। जिसको भगवान ने बचाया, वही उस समय बचा। सिया राम। उसी 2 घड़ी में ऐसा तमाशा दिखलाकर जब कामदेव महादेव जी के पास गए, तब कामदेव जी को देखकर उसे बड़ी शंका उत्पन्न हुई। फिर सारा जगत ज्यों का त्यों स्थिर हो गया। सिया राम। तुरंत ही संसार के समस्त प्राणी सुखी हो गए, जैसे शराबी का मद उतर गया हो। शिव जी को देखकर कामदेव ने अत्यंत भय माना, क्योंकि महादेव जी दुराधर्ष दुर्गम और भगवान हैं। सिया राम। तब लौटते हुए उसे बड़ी लज्जा आई, कुछ कहा नहीं जाता। इससे उसने अपना मरना निश्चय कर उपाय रचा, और शोभ्यमान बसंत ऋतु को प्रकट किया। उससे वृक्ष पर नए नए पुष्प और पत्ते शोभ्यमान हो गए। सिया राम। वन उपवन बबली सरोवर और समस्त दिशाएं परम शोभा को प्राप्त हो गईं।
उसी समय जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमंग पड़ा हो, जिसे देखकर मृत मन वाले व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जग उठा हो। सिया राम। उस समय मृतक मन और वृद्ध व्यक्तियों के हृदय में भी कामदेव जागृत हो गया, और वन की सुंदरता वर्णन नहीं की जाती। शीतल मंद सुगंध वायु जो कामादिक के वड़ाने में उसका मित्र सहायक हो, वहाने सुंदर हंस कोयल तोते मधुर शब्द करने लगे। अप्सराएं सुंदर गान करने लगीं और नाचने लगीं। सिया राम। इस प्रकार सब करोड़ प्रकार की कला करके कामदेव अपनी सेना सहित हार गया, और जब शिवजी की अचल समाधि भंग न हुई, तब तो कामदेव ने अपने हृदय में महाक्रोध किया। सिया राम। फिर एक आम की सुंदर शाखा देखकर कामदेव मन में क्रोध करके उस पर चढ़ गया, और पुष्प के धनुष पर अपने बाण चढ़ाकर महान क्रोध से शिवजी को देखकर निशाना बनाकर कान पर्याप्त उसे खींचा। इस प्रकार जब उसने विषम 5 बाणों को छोड़ा, तो वे तीक्ष्ण बाण शिवजी की छाती में जा लगे। तब उनकी समाधि भंग हो गई और शिवजी जग गए। इससे उन्हें ईश्वर के मन में क्षोभ हुआ। उन्होंने नेत्र खोलकर सभी ओर देखा, तो आम की नवीन कोप लो पर कामदेव दिखाई पड़ा। फिर तो शिवजी को महान क्रोध हुआ कि जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला, तो उसे देखते ही कामदेव जलकर राख हो गया। सिया राम। फिर तो संसार में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुरों को सुख हुआ। काम के सुखों को समझकर भोगी चिंतित और साधक योगी विघ्न रहित हो गए। सिया राम। योगी अकंटक हो गए। उधर पति की यह दशा सुनकर कामदेव की स्त्री रात्रि मूर्छित हो गईं और रोती बिलपती तथा अनेक भांति से करुणा करती हुई श्री महादेव जी के पास पहुंची और अत्यंत प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार से विनती कर हाथ जोड़े हुए सामने जा खड़ी हुई। तब आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले श्री महादेव जी उस अबला को देखकर कहा, हे रति, आज से तेरे पति का नाम आनंग विख्यात होगा और अब यह बिना शरीर के ही सब किसी में व्यक्त होगा। फिर अपने पति से मिलने का प्रसंग सुनो। सिया राम। जब यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण महान भूमि भार हरण करने के लिए अवतार होगा, तब उन्हीं श्री कृष्णाचंद्र जी का पुत्र प्रघुम तेरा पति होगा। यही मेरी बात है, मिथ्या नहीं हो सकती। सिया राम। शंकर जी की बात सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का वर्णन कहता हूँ। जब देवताओं को यह समाचार मिला, तब ब्रह्मा आदि का देवता वैकुंठ को चले गए। सिया राम।